रैखिक आवर्धन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों को। तो रैखिक आवर्धन मीन्स रहेगा जो लेंस रहेगा, लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रैखिक आवर्धन कहते हैं। तो रैखिक आवर्धन बराबरी से हो जाएगा हमारे पास में लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई और अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास में? वस्तु की लंबाई। तो डेफिनेशन हो जाएगा लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रैखिक आवर्धन। रैखिक आवर्धन को हम किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एम से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी? आई, और वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगी? ओ। तो इस प्रकार रैखिक आवर्धन लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रैखिक आवर्धन। इसके बाद में सेकंड आपको याद रखना है, सेकंड रहेगा आपके पास में लेंस की क्षमता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता, क्षमता में शक्ति भी बोलते हैं, जिसको हम पावर ऑफ लेंस, शक्ति में पावर ऑफ लेंस हो जाएगा। तो पावर ऑफ लेंस मतलब रहेगा लेंस की जो फोकस दूरी होती है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लेंस की क्षमता बराबर से क्या हो जाएगा? 1/, लेंस की जो फोकस दूरी रहेगी, फोकस दूरी हो जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे, इसको हम लेंस की क्षमता को P से दर्शाते हैं। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f हो जाएगा। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f हो जाएगा। तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही क्या कहेंगे? लेंस की क्षमता। अब जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी का मात्रक क्या रहेगा हमारे पास में? मीटर होता है। तो इसको हम जब मापते हैं तो P इज इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा? मीटर। तो 1/, मीटर मीन्स इसको इन्वर्स कर दो तो क्या हो जाएगा? आगे जाके मीटर का क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। तो एक तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या रहेगा? मीटर का इन्वर्स, या इसी को हम डायऑप्टर भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? डायऑप्टर भी। तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है, लेंस की फोकस दूरी का जो मात्रक रहेगा वो क्या होता है? हमारा डायऑप्टर रहेगा, है ना। तो इस प्रकार देखना है। सबसे पहले क्या रहेगा? रैखिक आवर्धन। तो रैखिक आवर्धन मीन्स हो जाएगा लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रैखिक आवर्धन कहते हैं। रैखिक आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, इसे हम एम से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है? आई, वस्तु की लंबाई क्या होती है? ओ। तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I/O। इसी प्रकार सेकंड याद रखोगे आप, लेंस की क्षमता। क्षमता मीन्स क्या होता है? शक्ति। तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। ठीक है, इसको हम कैसे दर्शाते हैं? P से, क्योंकि पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। पावर ऑफ लेंस, पावर मीन्स क्या हो जाएगा? P। अब P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f। अब फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f। अब मीटर, इसको मापेंगे मीटर से, तो मीटर को इन्वर्स कर दो, क्या हो जाएगा? मीटर का इन्वर्स। मीटर के इन्वर्स को ये अपन क्या बोलते हैं? डायऑप्टर। तो याद रखना, बहुत बार पूछता है कि लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? तो डायऑप्टर। इसके बाद में आप लोगों को याद रखना है लेंसों की पहचान। लेंसों की पहचान, ठीक है। तो लेंस की पहचान हम दो प्रकार से करते हैं। फर्स्ट करेंगे पहले हम स्पर्श करके। सबसे फर्स्ट कैसे करोगे? स्पर्श करके। तो स्पर्श करके, यदि मान लो हमने लेंस को स्पर्श किया, अब लेंस क्या है? हमारा बीच में मोटा है और किनारों पर क्या है? पतला है ना। बीच में मोटा है और किनारे पर क्या है? पतला है। तो वो कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस, है ना। सबसे पहला हो गया, बीच में मोटा और किनारों पर पतला है तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। सेकंड याद रखना है आप लोगों को, अवतल लेंस। ठीक है, तो अगर मान लो लेंस बीच में क्या है? पतला है और किनारे पर मोटा है तो कौन सा लेंस हो जाएगा? है ना। यानी पहला याद रखना, यदि बीच में क्या हो? मोटा, बीच में मोटा व किनारों पर क्या हो? पतला, किनारों पर पतला,
तो कौन सा लेंस रहेगा हमारा? वो उत्तल लेंस रहेगा, है ना। और इसके विपरीत यदि बीच में क्या हो? पतला, बीच में पतला और किनारों पर क्या हो? मोटा। किनारों पर क्या हो? मोटा हो। तो कौन सा लेंस रहेगा हमारा? अवतल लेंस। अब इसके बाद में सेकंड आपको याद रखना है। दूसरा हम क्या करते हैं? सेकंड करते हैं प्रतिबिंब देखकर। सेकंड करते हैं प्रतिबिंब देखकर। सेकंड पहचान करते हैं प्रतिबिंब देखकर। तो आप लोगों ने जो अक्षर लिखे हुए हैं कॉपी पर, वो अक्षर पर अपन ने क्या किया? लेंस को रखा। और अक्षर यदि बड़े दिखाई देते हैं, अक्षर कैसे दिखे? बड़े, तो वो कौन सा लेंस रहेगा? उत्तल लेंस रहेगा। ठीक है, अक्षर कैसे दिखे? अक्षर यदि बड़े दिखे, अक्षर बड़े दिखे मतलब अक्षर का जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो वर्ड लिखे हैं आपके टेक्स्ट पर, जो वर्ड लिखे हैं वो वर्ड कैसे दिख रहे हैं? बड़े दिख रहे हैं। तो वर्ड बड़े दिख रहे हैं तो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस, है ना। और वर्ड अगर छोटे दिख रहे हैं, अक्षर कैसे दिख रहे हैं? छोटे, किताब पर अक्षर छोटे दिखे तो कौन सा लेंस रहेगा? और एक चीज याद रखना है, यदि प्रतिबिंब सीधा दिख रहा है, तो प्रतिबिंब यदि सीधा है तो कौन सा लेंस रहेगा? प्रतिबिंब सीधा है तो अवतल रहेगा। प्रतिबिंब सीधा है तो कौन सा रहेगा? अवतल। ठीक है, और प्रतिबिंब उल्टा है तो कैसा रहेगा? है ना, उत्तल रहेगा। तो इस प्रकार दो प्रकार से हम उसकी पहचान करते हैं। पहला स्पर्श करके, अगर बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो तो क्या रहेगा? उत्तल लेंस रहेगा। और बीच में पतला और किनारों पर मोटा है तो कौन सा रहेगा? अवतल रहेगा। सेकेंड हम क्या करते हैं? प्रतिबिंब देखकर अक्षर यदि बड़े दिखाई दे रहे हैं तो कौन सा रहेगा? उत्तल। और अक्षर छोटे दिखाई दे रहे हैं तो क्या रहेगा? अवतल रहेगा। और यदि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो क्या रहेगा? अवतल। और प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो क्या रहेगा? अवतल। फिर उसके उपयोग हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है उत्तल लेंस का उपयोग। तो जैसे घड़ी साज में करते हैं, घड़ी साज में छोटे छोटे पार्टों को देखने के लिए करते हैं। रीडिंग लेंस की तरह करते हैं, रीडिंग देखने के लिए, है ना, रीडिंग लेंस की तरह करते हैं।